Hey guys, hello, welcome to my study YouTube channel, Surabhi Study, and thank you for all of you to support me a lot to making new and more successful video. थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसको लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। थैंक यू फॉर मोटिवेटेड मी मोर, और इसी वजह से मुझे और वीडियो बनाने का मौका मिला है, इसलिए सो थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर, और ये मेरा क्या मतलब डीएलएड में एक्चुअली ऐसा होता है, जो फिफ्थ पेपर होता है वो नॉर्मली एसएसटी का होता ही है। ओके, तो ये 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का पेपर आता है। और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं ना गाइस, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये रियली मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको मिनिमाइज जूम कर दे रही हूँ। ये देखिए निर्देश जो है, ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम फोकस करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, सम्राट अशोक के पिता थे। तो आपको बताना है कि सम्राट अशोक के पिता के कौन थे। चारों ऑप्शन में से कौन सा लग रहा है आपको? बहुत से लोग, मुझे पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार लगा सकते हैं, लेकिन द राइट आंसर इज बिंदुसार। ओके, राइट आंसर इज बिंदुसार। बिंदुसार बिल्कुल राइट आंसर होगा गाइस। ओके, नेक्स्ट है हमारा, बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं। बाघ की गुफाएं बतानी है, ठीक है। बाघ की गुफाएं कहाँ लग रहा है आपको दोस्तों? कहाँ? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं पाई गई हैं, और सबसे ज्यादा बाघ भी आपके मध्य प्रदेश में ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, विशाख दत्त जो है, इन्होंने मुद्रा राक्षस एक कृति यानी एक रचना है, नाटक है, उसको इन्होंने लिखा है, इसके ये लेखक हैं। ओके, कौन? विशाख दत्त। ओके, अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गुप्त काल की भाषा थी। तो देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है हमारा प्राकृत और संस्कृत भाषा में। तो बहुत से लोग बच्चों, पाली में भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं। पाली राइट नहीं है, हिंदी भी नहीं है, हिंदी तो बहुत बाद में आई है, पाली भी नहीं आई है, लेकिन प्राकृत और संस्कृत दोनों ही कही जाती है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो एकेडमिक एक भाषा जो थी वो संस्कृत थी, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में नॉर्मली जो है प्राकृत भाषा का यूज होता था। प्राकृत भाषा का, गुप्त काल की भाषा प्राकृत थी। अब है हमारा, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। तो कौन थे जिन्होंने ये प्रणाली अपनाई थी? तो गैस कीजिए दोस्तों, कौन हो सकते हैं? ये थे इल्तुतमिश। ओके, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वीराज रासो आप सभी जानते हैं कि चंद्रवरदाई की एक रचना थी। तो उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? ये मानी है उन्होंने अग्निकुंड से। नेक्स्ट दिया गया है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो अगर आप में से कोई भी दिल्ली का टूर किया हो या दिल्ली गया हो, तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर लगा सकते हैं, एंड दैट इज, आपने सुना होगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और स्टेशन दोनों ही दिल्ली में है। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, कौन सा था भाई? कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, मैंने भी वही लगाया था, और ये आप भी लगाइए, महाबलीपुरम। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे। प्रांत को सल्तनत काल में क्या कहते थे? सल्तनत काल, समझ रहे हैं ना दोस्तों, किस टाइम की बात हो रही है ना? समझ गए ना? सल्तनत काल, मुगल काल नहीं, सल्तनत काल। ओके, मुगल सल्तनत काल, आप समझ रहे होंगे, मुगल सल्तनत काल की बात हो रही है यहाँ पर। और उस टाइम प्रांत को कहते थे सिख। मैं बहुत कंफ्यूज हुई थी इस क्वेश्चन में, और मैं इसको रॉन्ग करके आई थी, लेकिन आप सही करके आइएगा। भूकंप नापने की इकाई है, तो हम सबको पता है, सभी को पता लगे, रिएक्टर स्केल जो है वो है, और कुछ 8 जो है ये इसकी मैक्सिमम होती है, इससे ऊपर नहीं होता है पैमाना, ठीक है इसका। तो संगमरमर है। अरे यार, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बच्चा भी कर लेगा, और वो है रूपांतरित सेल। द नेक्स्ट इज, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों बताइए आप, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। तो बताइए, समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ जो बड़ा सा भूभाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, सोचिए जरा, सोचिए दोस्तों, सोचिए कौन सा हो सकता है इसका आंसर। क्या सोचा आपने? इसका आंसर होगा
दोस्तों बिल्कुल राइट, और आपने बिल्कुल सही सोचा यहाँ पर कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को हम कहते हैं स्थल मंडल, क्योंकि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ भाग विशालतम जो है, बहुत बड़ा है, वो स्थल मंडल है। सबसे बड़ा महासागर है, सबको पता है। मुझे तो बहुत ही अच्छे से, और आपको भी, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ओके, द नेक्स्ट इज भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। मतलब भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए, ये नीति निर्देशक तत्व आपको पता होंगे, जैसे मौलिक कर्तव्य होते हैं उसी तरीके से। पेन सही से नहीं चल रहा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व भी हैं, और ये हमारे किस देश से लिए गए हैं, तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होगी कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों, मुझे पक्का पता है कि आपको पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, तो जल्दी गेस कीजिए।